नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख जो है वो अयोध्या पहुंच चुकी है, पूजा पाठ कर रही हैं, यज्ञ हवन कर रही हैं और यही नहीं, उनका भव्य स्वागत भी देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि अब अगली बारी जो है वो काशी की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब वो कह रही है कि महादेव हम आएंगे और जल वहीं चढ़ाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि उनके साथ जो है एक आचार्य भी नजर आए, जिन्होंने इसे लेकर काफी कुछ जो है बयान भी दिया है। पूरा मामला क्या है आइए विस्तार से समझते हैं। तो रामनगरी में अनवरत रूप से दर्शन और पूजन का सिलसिला जारी है। बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने से राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में लगभग 40 दिन की यात्रा पूरी कर मुंबई से राम भक्त शबनम शेख अयोध्या पहुंच गई है। अयोध्या की सीमा पर उनका भव्य स्वागत किया गया और तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी फूलमाला और श्री राम मंदिर का चित्र भेंट कर शबनम शेख का स्वागत किया है। यही नहीं, हवन पूजन भी करती हुई नजर आई। अयोध्या में मिले स्वागत और सत्कार से शबनम शेख बेहद खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि 40 दिन की तपस्या पूरी हो रही, प्रभु श्री राम के दर्शन करूंगी, सारी थकान जो है मिट जाएगी। मन में निश्चय कर करके यात्रा शुरू की थी कि प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर जाकर ही यह यात्रा समाप्त करूंगी। अब प्रभु के दर्शन करने का समय जो है हो चला है। और क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पूजा पाठ में जो है वो लीन नजर आ रही है, जरा कुछ तस्वीरें भी देखिए और उनका बयान भी सुनिए। हर महादेव। देखिए, हमने ये जब मैं राम मंदिर जा रही थी, कहीं ना कहीं दिल में ऐसा था कि नहीं भाई, मुझे ना एक लग रहा था, आभास हो रहा था कि नहीं, ज्ञान वापी का भी फैसला जल्द आ ही जाएगा। तो इसीलिए हमने एक स्लोगन बनाया है कि महादेव हम आएंगे, जल वही जाएंगे, महादेव हम आएंगे, जल वही जाएंगे। देखिए, श्री राम जी के पास गए थे यही प्रार्थना लेके और उन्होंने ये चीज सुन ली हमारी। आगे यही तैयारी रहेगी, जैसे रामलला जी के पास पैदल यात्रा करके हम दर्शन लिए हैं। आने वाले समय में वहां पर भी जाएंगे, दर्शन लेंगे भोले बाबा जी के, वहां पर जल चढ़ाएंगे पैदल यात्रा करके। जी क्या कहना है कि जो है? तो जैसा कि आपने सुना, वो कह रही है कि जो है स्वागत से जो है काफी उनके चेहरे पर वो खुशी तो पहले नजर आ रही है कि जिस तरीके से उनके स्वागत किया गया है, शायद उन्होंने इतना आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़कर उन्हें जो है स्वागत, प्यार और सम्मान देखने के लिए मिला। शबनम ने काशी को लेकर कहा कि ASI की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि वहां पर भी मंदिर था। मेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होने वाली, काशी में भी मंदिर का निर्माण होने वाला है और वहां भी पैदल यात्रा करके जरूर जाऊंगी, ये बात भी उन्होंने कही है। इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पर जो है आचार्य जगत गुरु परमहंस आचार्य जो है वहां पर मौजूद थे, उनका भी बयान सुनने के लिए मिला है। क्या कुछ वो भी कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, यह बहुत ही समझिए कि देश के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि मुगलों का, आक्रांताओं का, आतंकवादियों का हमारे देश में कभी सम्मान न था, न है, न कभी रहेगा और उनका समर्थन हमारा देश कभी नहीं करता है। जब तथ्यों के आधार पर ये साबित हो गया है तो ये बहुत खुशी की बात है। और राम जी का जो है तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है। बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि बिना शिव का राम राज्य कैसे होगा। तो शंकर भगवान के यहाँ भी पूजन अर्चन का अधिकार प्राप्त हो गया है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य में बहुत खुश हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम जो है ये एकता है, जो भी भगवान राम के यहाँ आना चाहे उन सभी का स्वागत है। मन में निश्चय कर यात्रा शुरू की थी, प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर जाकर जिस तरीके से इन्होंने चीजें जो है कर रही है, यहाँ तक आएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। वहीं आपको बता दें कि काफी जोरों शोरों से स्वागत भी देखने के लिए मिला। शबनम काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, खुश भी नजर आई। अब उसके बाद बयान भी देने के लिए निकली है और वो कह रही है कि उनकी यात्रा काशी भी वो जाने वाली है। उन्होंने कहा है कि मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, काशी में भी मंदिर का निर्माण होने वाला है और वहां भी पैदल यात्रा करके जाऊंगी। बता दें कि शबनम ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिसंबर की शुरुआत में मुंबई से अपनी यात्रा शुरू की थी। शबनम जहां से भी गुजरी, उनका स्वागत किया गया। आखिरकार ये अयोध्या जो है पहुंच गई है। पूजा पाठ के रंग में भी रमती नजर आई हैं। उन्होंने अपने बारे में ये भी बताया कि किस तरीके से हमेशा से अगर जो है शबनम जो है भगवान के प्रति उनकी काफी, अगर आप कहेंगे कि जो है काफी उनको भगवान राम पसंद थे। ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोगों के साथ वो रहती हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि अजान से पहले अगर कुछ सुना मैंने तो वो सुना जो है भगवान राम का जो
है भजन सुनाया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत से जो है काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुझे मतलब प्रेम था, उनके लिए काफ़ी भाव था मेरे अंदर, और आखिरकार जो है 41 दिन बाद जब वो अयोध्या पहुंच गई, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ उन्हें पूरी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा भी कि योगी आदित्यनाथ से मिलने की भी उनकी इच्छा है कि इस तरीके से पूरा सिक्योरिटी उन्हें दिया गया, सारी चीज़ें उन्हें दी गई और आखिरकार जो है वो भगवान के दर्शन करने में सक्षम हुई। उसके बाद उन्हें प्रॉपर प्रसाद भी दिया गया, उन्हें जो है फूल जो भगवान के ऊपर चढ़ाए गए थे वो भी दिया गया, और उसके बाद उन्होंने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। एक ही नारा है, एक ही नाम है, वंदे मातरम के नारे लगाए हैं, श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा भी उन्होंने जाहिर की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महादेव हम आएंगे और जल वहीं चढ़ाएंगे। तो उन्होंने काशी को लेकर भी अपनी बात कह दी है, काशी को लेकर भी उन्होंने जो है अपनी राय रखी है। तो मुंबई से मुस्लिम युवती है शबनम शेख जो आ रही है, हर जगह उन्हें फूल माला जो है पहनाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, और वो भी जोरदार स्वागत जो है किया जा रहा है। भले रास्ते में उन्हें कुछ महिलाएं से भी मिली थी जिन्होंने कहा था कि बुर्का उतार दो और उसके बाद मंदिर में जाओ, हमारे धर्म को खराब मत करो, ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन शबनम रुकी नहीं, ठहरी नहीं, और मुंबई से पैदल मुस्लिम भक्त शबनम अयोध्या आखिरकार पहुंच गई और अपनी यात्रा जो है उन्होंने जो है पूरी की है। 40 दिन की यात्रा, 41 दिन की यात्रा तय करके अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का उन्हें मौका जो है, सौभाग्य जो है मिला है। और उसके बाद भी वो चीजें कह रही है और ये भी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा है, कि योगी आदित्यनाथ से मिलकर जो है जरूर जो उनके पांव छुएंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि शबनम शेख जो है वो भगवान के धुन पर जो है नाचती भी नजर आई, नाचती गाती भी नजर आई। NH 330A अयोध्या से रायबरेली रोड स्थित जो आपको बता दें कि मलकीपुर बाजार जो है पैदल जब चल रही थी, उस दौरान भी गाने वाने बज रहे थे और उस दौरान भी वो नाचती गाती आखिरकार जो है अपने डेस्टिनेशन अगर कहिए कि राम मंदिर के वहां पर वो पहुंच गई। अंदर से भी बहुत सुंदर तस्वीर है जहां पर वो आप कह सकते हैं उनको दर्शन करने का मौका मिला है, और भगवान के सामने अगर आप कहेंगे नतमस्तक वो जो है नजर आई। उसके बाद उनका कहना है कि अब अगली बार जो है वो काशी भी जाएंगी, और जो है काशी जाकर जो है वहां पर भी महादेव पर जल चढ़ाने की बात उनके द्वारा जो है कही गई है, कह रही है नया नारा है और इसके साथ आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।